मुबारक हो, बहुत मज़ा आ रहा है। सॉरी अंधेरा है क्योंकि हम एक भी अगर लाइट ऑन करते हैं सिस्टम भी ऑन नहीं हो सकता, एडिट भी पता नहीं है कब होके जाएगा, क्योंकि हम कोई एक भी स्टूडियो वाली लाइट ऑन करते हैं तो वो यूपीएस की चीखें निकल जाती हैं। और सुबह से क्योंकि लाइट नहीं है तो अब मतलब आपके घर सुबह से लाइट नहीं है? बंदा बता ही देता, मैं कैंसिल कर देती शूट। मुझे तो बहाना चाहिए होता है। देखिए जी, आपके पास लाइट नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है। रात से जो है ना चहमगुइयाँ चल रही थी कि पेट्रोल मुक गया, पेट्रोल मुक गया। और आज मैंने ना सोचा कि मैं अपनी गाड़ी का टैंक फुल करा लूँ। तो उसके लिए मैं गई, तो वहाँ प्रोटोकॉल लगा हुआ था। मैं तो जहन्नुम में रहती हूँ बेसिकली। पता नहीं केड़े ने कंजर ने लंघना सी उधरों, ठीक है, उसके पीछे उन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया हुआ था और पेट्रोल पंप भी बंद था। तो मैं तो इस हकीकत से अभी महरूम ही हूँ कि वाकई पेट्रोल नहीं मिल रहा कि मिल रहा है। जी वो बेसिकली हो ये रहा है कि अगर आप जाके उनको कहेंगी कि 1000 का डाल दें तो वो कहेंगे 500 का डलवा लें, क्योंकि चैमगोइयाँ हर तरफ यही हैं। और वो ठीक है चैमगोइयाँ, उसकी वजह यह है कि हम जो कह रहे थे कि जी डॉलर की कीमत बढ़ाएं, हाँ जी। उसकी वजह ये है कि आईएमएफ से अगर पैसे नहीं आएंगे तो फिर कहीं और से भी पैसे नहीं आएंगे, और जब आपको पैसे ही नहीं होंगे तो फिर आप तेल इंपोर्ट कैसे करोगे। हम्म। तो अब क्योंकि वो डॉलर तो बढ़ गया है लेकिन आईएमएफ की और भी शर्तें हैं या जो भी डेडलॉक है, डॉलर तो नहीं आए, हम्म। तो हमारे पास तो इंपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। मतलब ये जो अभी इनका लास्ट चल रही है रिपोर्ट के कितना हमारे अच्छा लग पास रहा है। हमारे पास जो ज़र मुबादला है वो $3 अरब रह गया है। हाँ, आपने मुझे फिगर भी भेजी थी। 3.6 या 8 समथिंग, रात के ठीक 1:30 है। बजे ये मुझे ये खबरें भेजता है कि नोट कर लूँ। क्यों भला? उस खबर में क्या कमाल की बात थी? उस खबर में कमाल की बात ये थी कि हमारे पास $4 अरब तो वो होने चाहिए थे जो चाइना और सऊदीया ने यहाँ पे डिपॉजिट रखवाया हुआ था, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते थे। अगर उसका रह गया 3 तो इसका मतलब हमने वो भी खर्च दिए हैं। हाय अल्लाह! और कोई हमें दे भी नहीं रहा पैसे, डॉलर, ठीक है? बाकी सब कुछ तो हमें दे ही रहे हैं वो। अली ये तो बहुत बुरे हालात हैं। असली हम तो बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट एपिसोड मुकम्मल अंधेरे में करेंगे, जो कि मुझे कभी इम्कान अब इस हाँ चीज़ का तो लग रहा है। जाहिर है अब अगर क्योंकि अब तेल नहीं आ रहा तो तो इसका मतलब है बिजली बिजली ये भी वो नहीं सारे, आएगी, सब कुछ बात हमारी तो बिजली मेजरली आती वहाँ से है। तो क्योंकि नेक्स्ट टाइम, सर्दियों में तो हाइडल बर्फ होती है ना तो हाँ, बंद होता है। तो सब कुछ बंद होता है। तो आप क्या हमें लाइटों के बगैर देखेंगे? आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे? आप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। हमें देखिएगा हम अंधेरे में कैसे लगते हैं। इस पे मेरे एक दोस्त ने बड़ी मज़ेदार बात की थी, उसका मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि वो शायद नहीं चाहता कि ये बात उसके नाम से हो, आपने मेरी लेकिन दोस्त कहा था, ये लड़का कैसे हो गया आगे? नहीं नहीं मेरा अच्छा, दोस्त। ओके। सो उससे कहा कि हम मतलब देखें डिफ़ॉल्ट तो हो ही चुका है ना। हाँ। मतलब आपके जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, हुँ। तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं। हुँ। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करती हैं कि आप ना दूध वाले को उस महीने के पैसे नहीं देते हुँ। कि यार अगले महीने दे देंगे हुँ। इसको। और फिर आप क्या करते हैं हुँ। अगले महीने आप ये करते हैं कि यार बिजली का सॉरी अगले महीने आप करते हो कि क्रेडिट कार्ड का बिल यार मैं नहीं देता। हाँ। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का बिल अभी अगले महीने जब खैर लग के आ जाएगा जुर्माना फिर देख लेंगे। हुँ। फिर उससे अगले महीने आप क्या करते हो कि यार अच्छा बिजली का बिल नहीं देता, कि चलो अगली दफ़ा अभी कौन सा काट रहे हैं अगले महीने काटेंगे। तो उसकी मज़ेदार बात ये थी कि इस ऑर्डर को कम्प्लीटली उल्टा होना चाहिए हुँ। कि आपकी एक कोई बैंक के साथ जो लाइन है ना वो हुँ। खुल जाए हुँ। कि आप डिफ़ॉल्ट हो बैंक के, आपने बैंक के पैसे देने हैं। और ये जो है ना कि बिजली आप बाद में कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड आप बाद में, सबसे पहले दूध वाले को पैसे दो, हाँ, क्योंकि वो भी आपकी तरह फंसा हुआ है, बिल्कुल। उसका काम चलना चाहिए। सही। तो वो क्रेडिट कार्ड और बिजली बाद में आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये सारा कुछ उल्टा होता है। खैर पता खैर, नहीं क्या ये बात हो रही थी। हाँ, बात कुछ नहीं हो रही थी। मैं आपको यही कह रही थी कि अंधेरे में भी अगर शो हो तो आप लोगों ने हमें छोड़ के जाना नहीं है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, इजी पैसा, जैज़ कैश और राज का जो है वहाँ से भी आप हमें पैसे भेज और सकते हैं। जिससे मैं दोबारा शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, जब एक दिन में जब 16 छोड़ के गए थे तो हमने जो रौला डाला हुँ। उसके बाद तकरीबन 12 वापस आ गए। मतलब वापस हाय! नहीं, वो नए हैं कि अच्छा। खून जोश मारा है लोगों का। और हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं अली, नहीं। हम तुम्हें नहीं भूखा हाय! मरने देंगे। और थैंक यू गाइस फॉर
कमिंग बैक, ठीक है, आपने साथ रहना है। इंट्रो। वेलकम बैक। वैसे इतना ग्रैंड वेलकम बैक तो नहीं मुझे कहना चाहिए था, लेकिन आप सबको पता ही है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो है तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए, और उनका फ्यूनरल आज मतलब उनकी बॉडी ने आज आना था, लेकिन उधर भी डिले आ गया। माशाल्लाह रवायत हम हर जगह बरकरार रखते हैं डिले करने की। और अब मैं क्या ही कहूँ उनके बारे में, आप लोग सारे कह चुके हैं, मैं भी बहुत कुछ कह चुकी हूँ, ओवर रेपिटेशन ही हो जाएगी। अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं दोबारा नहीं मैं कह सकती। बिल्कुल ऐड करना चाहता हूँ, और मैं वो ऐड ये करना चाहता हूँ कि ठीक है, वो तो एक जो लोग कहते हैं ना कि बुराइयां ना करो फौत होने वाले की, मतलब बैठ के गालियां निकालना जो है वो तो एक बिल्कुल यूजलेस एक्सरसाइज है ना। एक बंदा दुनिया से चला गया, क्या फ़र्क पड़ता है कि उसको क्यों गालियां निकालनी है। लेकिन वो जो सारा आ गया है ना, एकदम से लोग फिर जागे हैं कि उफ क्या आदमी था। इतना अच्छा टाइम था। अच्छा हाँ, हाँ, दूसरा ये कि कुछ भी था इनसे तो बेहतर था ना। हाँ। वो कहता था पाकिस्तान फर्स्ट। अच्छा, अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वो किस मौके पे कहते थे कि पाकिस्तान फर्स्ट। वो बलोचों के साथ जो कर रहे थे वो करते हुए कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट। वो फाटा में जो कर रहे थे वो करते हुए कहते थे या अपने बंदे पाकिस्तान बेचते फर्स्ट। हुए कहते थे। वो जो है जिस वक्त वो उन्होंने अपना इक़्तिदार छोड़ा है और 5 हफ्ते के भी इंपोर्ट के पैसे हमारे पास नहीं रह गए हुए थे, तब वो कहते थे पाकिस्तान फर्स्ट। ये ना बिल्कुल वैसे है कि कई लोग हैं जिनको मतलब अगर कोई कहे ना कि बाहर अक्सर ये होता है खाते हुए या कुछ सर्व करे ना कि ओहो यार ये तो हलाल ही नहीं है, तो वो कहते हैं वो बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ खा के जाओ। वो कर लो। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान फर्स्ट का नारा है ना, ये वो बन गया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो। ये तो फिर आज सारे सियासतदानों को बता देना चाहिए, और सब जो सरकारी अफसरान हैं उनको बता देना चाहिए, जब आपने रिश्वत लेनी है ना, आपने ऊंचा सा कहना है पाकिस्तान फर्स्ट, हाँ, और फिर वो हो जाएगी कोशर। कोशिश कर देते हैं ना आप ये चीज कह के। तो ये जो है ना, मैं इस पे तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। खुशी की तो बात नहीं खुशी है, की बात तो कोई भी नहीं इसमें है। खुशी की बात हाँ, नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से तो ही शुड हैव फेस्ड व्हाट द केसेस एंड एवरीथिंग एल्स। मैं बड़ी ओपनली बात करूँगी इस पे कि उनको वो फेस करना चाहिए था, ठीक है, जो भी था। खैर अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी लिखी हुई थी, लेकिन जश्न की इसमें फिर भी कोई ना बात जश्न नहीं की है। बात है ना नहीं, वो अफसोस की, कि मतलब वही अफसोस की बात है, बात है अफसोस किसी के मरने का वो करे जिसने कि खुद ना मैं मरना 8 हो। साल की थी, मैं आपसे लेकिन मिली थी। लेकिन बात ये है कि बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं थी। मतलब अगर आपने उनके दौर में रियल एस्टेट में नोटू छापा है और आपको आज दुख है, तो आपका बनता होगा। There is a niche, by the पाकिस्तान way, very particular का तो niche. बिल्कुल बेड़ा गर्क करके गए हैं वो। जी, जो भी गए हमेशा सत्यानाश करके गए। नहीं, लेकिन खैर, ये तो खैर नहीं, इनका तो लेवल ही कुछ और था ना, लेवल ही उधर और तक था। पहुंचने अल्लाह दोबारा वो वक्त ना आए हमारे ऊपर। अच्छा, खैर हम चलते हैं। अच्छा, फिर वो भी है ना कुछ वो भी कि नहीं नहीं हम तो नौकरी पेशा थे, हमें भी उस जैसा टाइम कोई नहीं देखा। पता नहीं, उसके मुझे बाद तो कुछ फिर नहीं हमने आता था। डिटीरियरेशन ही देखी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये डिटीरियरेशन उसी वजह से बेस है। बना के गए थे ना वो भाईजान, कोई बेस ही बनाते तो मजीद बेड़ा गर्क होते, जैसे इमरान खान ने बेस बनाई, अब मजीद बड़ा गर्क हो रहा है। हाँ, और उसके बाद नहीं तो हमने भी, इन्होंने भी तो कमाल ही की है ना। हाँ नहीं, वो तो खैर सो जब मुशर्रफ आए थे मियाँ साहब जी को जी, जब गए थे, हाँ हाँ। तो तब तो 4 हफ्ते का भी इम्पोर्ट बिल नहीं था। सो हाँ। मियाँ नवाज शरीफ और इसहाक डार तो जब भी जाएंगे। अच्छा, 2018 में जिस वक्त वो गया है ना, नून लीग की हुकूमत गई है, शाहिद खान अब्बासी, उस वक्त स्लाइटली बेहतर था, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि 2017 में नवाज शरीफ और इसहाक डार को निकाल दिया था। वरना मियाँ साहब ना, दिल में उनके दर्द इतना है, वो कहते हैं कि जो कुछ है मैं गरीबों पे लगा दूंगा। आप पे बढ़ाई जाता है पैसा, गरीब बातें लगा देता है तो मुल्क मार देता है। What is this connection? Seriously. उनकी KFC की वीडियो आई ना, उसके ऊपर so I was out with a couple of friends, तो वो ना दुआ करे अल्लाह मियाँ साढ़े KFC नु बचा ले, मियाँ साहब को लो, ठीक है। तो इस हद तक जो है ना उनका लेवल है। उस पे एम नज़ीर ने कमाल कर दिया था। हाँ, कितना ग्रेसफुल चक मारा है।
KFC को मियाँ साहब का ना अपना ASMR चैनल होना चाहिए यूट्यूब जिसमें ना मुख्तलिफ खुराकों को मियाँ साहब चक मार रहे हैं। मैंने सोचा भी नहीं था अहमद जब वैसे मुझे ना अहमद नज़ीर इस लिहाज से बड़े पसंद है, बड़ा उनका जेनरस दिल है। अक्सर ही वो मियाँ साहब की फ़ोटो लगा देते हैं अपनी स्टोरीज़ के अंदर ना, मैं बड़ी खुश रहती हूँ उनकी स्टोरीज़ के साथ। अच्छा, थैंक यू अहमद। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं, अच्छी खबर कर लेते हैं, वो ये है कि शाहीन शाह आफरीदी की शादी हो गई। बड़ी प्यारी शादी थी, बड़ी क्यूट सी शादी थी, सारे गए थे। मुंडा तो जड़ा यंग लगता है यार, शाहिद आफरीदी के कहाँ से जीन्स आए हुए यार, वो किधरों नहीं लगता भाई। बस मतलब गुड लुकिंग बंदे की ना हाँ, जिंदगी बड़ी आसान होती आसान है। है ना। दूसरा ये है कि हारिस रऊफ ने ना वही वाली हरकत की है जो मैं अक्सर करता हूँ, तो जाहिर है मैंने पकड़ लिया उसको। वो अपनी किसी कमिटमेंट की वजह से शादी में शिरकत नहीं कर सका, ओह, तो उसने वो कहा कि जी वो मैं नहीं आ सकूंगा हाँ, क्योंकि फलाना डमकाना मेरे काम है, तो ये दोबारा कराओ निकाह ताकि उसमें से अब भाई तेरे कल्ले पीछे वो सारा दोबारा खर्चा करे है भाई। ये ना ये बिल्कुल कोई तरीका, ये सिर्फ डायलॉग होता है, दोबारा तो हाँ, पूरा कोई चक्कर नहीं। हाँ। अब सीन सिर्फ ये है कि जब भी शाहीन आपको मिलेगा आपने उसको सलाम बाद में करना है और सलामी पहले ऐसे स्लिप कर देनी है, बस ताकि ये फिर वो है। मामला हल हो जाना। तुम सलामी देते हो जिस किस्म के तुम शेख हो, तुम तो मिलके भी कहोगे कि अब तो निकाह हो गया, मैं क्यों सलामी दूं। नहीं नहीं, वो पता है इस किस्म की करीबी जगहों पे आप शिरकत ना कर सको, वो जिस किस्म की शर्मिंदगी और नाराज़गी का खतरा होता है वो सिर्फ सलामी मिटा मैं सकते तुम्हारी हैं। जान निकाल दूंगी अगर तुम मेरे ब्याह पे ना आए, हाँ ये नहीं तो मैं नहीं, बता रही हूँ। इंशाल्लाह वहां हाँ, से लाइव करेंगे हम आपको। हाँ। हाय अल्लाह स्यापा। आई थिंक माई हस्बैंड विल अंडरस्टैंड कि नहीं ये इसकी जिंदगी का हिस्सा है, ये जहेज में यही लेकर आई हुई है अपने साथ माउजानियाँ। अच्छा जी। इमरान खान साहब ने पहले तो ये कहा कि मैं इलेक्शंस नहीं, बाय इलेक्शंस नहीं लड़ूंगा। पता नहीं उनके दिल में गम आ गया इस चीज़ का कि मैं स्टेट का पैसा ना लगवाऊं, क्योंकि जब वो छोड़ेंगे सीटें तो फिर दोबारा होंगे, या फिर उनके पीछे से सपोर्ट ख़त्म हो चुकी हुई है कि एंड ही नोज दैट ही कांट विन। इन दोनों में से एक चीज़ होगी। नहीं, मेरे ख्याल में तीसरी चीज़ भी हो तीसरी सकती चीज़ है। क्या हो सकती वो है? तो खैर मतलब जिस तरह उन्होंने 7 इलेक्शन लड़े थे वो ये पंगा ले सकते थे 33 वाला भी। हो सकता है कहीं और से रिक्वेस्ट गई हो कि ये ना करें, कि हमारे पास पहन ही नहीं, हाँ टाइप चक्कर। मतलब फिर उनको तो थोड़ा सा ख्याल आ गया है कि यार मैं आराम से बैठ जाऊँ। बस ख्याल का आने का मसला नहीं होता, मसला पता है क्या होता है, जब आप सियासत कर रहे होते हो ना तो हो ये रहा होता है कि कई जगहों से आप फेवर ले रहे होते हो, कई जगहों से आप फेवर दे रहे होते हो, फिर वो आपने वापस करनी होती है इधर से। सो अब मसला ये है कि अगर वहाँ से ऐसे मौके पे जब कहा जा रहा है कि जी सब न्यूट्रल हो गए हैं, अगर वहाँ से अगर फ़ोन अगर सो मैं हाँ, अज्यूम नहीं ही कर नहीं, रहा ये हूँ assumption ही ऑब्वियसली। कि आ जाए हाँ, कि खान साहब प्लीज़ हमारे लिए ये ना करें, तो उन्होंने कहा, अच्छा चलो। अब वो एक फिर फ्रेंडशिप भी चढ़ हो गया जाएगी ना ना, एक ऊपर, हाँ फ्रेंडशिप भी तो होगी इस ना तरह की चीज़ कि हो आई डिड सकती है। यू अ फेवर, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू अ फेवर फॉर मी, सो इट कुड बी दैट। लेकिन खैर अच्छा, कुड बी अब एनीथिंग। हाँ, लेकिन अच्छा उधर से मैं बेसिकली जा रही थी, जेल भरो तहरीक का उन्होंने ऐलान कर दिया है, ठीक है ना। अभी तक हमें तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं मिला ऐसा कि जी इतने लोगों ने अपने आप को जेल में भर दिया हो। ओवरसीज पाकिस्तानियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने आप को जेल में कराना चाहते हैं इन सॉलिडारिटी विद योर नहीं नहीं काइद, नहीं यू नहीं कैन डू इट। नहीं 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 शायान नहीं, एक दफा चक्कर लगा के आ भी चुके हैं। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं क्यों बिल्कुल भाई? नहीं, ओ यार वो कायद है। नहीं 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 नहीं, ओवरसीज तो ये पाकिस्तानी बिल्कुल। डू यू वांट दिस ऑफर ओनली टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लाहौर, ताकि यस, ये खाली हो शहर? ओनली लाहौर, दूसरे के और शहर वाले भी अगर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन मसला तो फिर वो ये है ना कि वो ओवरसीज पहले यहाँ आएंगे, वो फिर रश पै जाना नहीं नहीं, उतो ही करान, उधर तो हमें रख ले स्कॉटलैंड अंदर। यार्ड पे जाके कहें कि गिरफ्तार कर लो, ये थोड़ी हो सकता है। सो मसला ये है कि लाहौर वाले और ये जो कह रहे हैं अभी PTI ने अपना नंबर दिया है कि जी 4 लाख लोग जो हैं वो तैयार हैं गिरफ्तारी के लिए। सो अगेन वो नंबर मेरा ख्याल है बहुत कम है, अगर जाहिर है वो पूरे पाकिस्तान में से की 4 लाख पार्टी है। तो लाहौर में से तो वो 33,000 होंगे, तो ये तो कोई बात ना हुई। तो इसलिए लाहौर में जब तक ज़्यादातर लोग, वो मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई है वो आप देखें, लाहौरियों को चाहिए बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी जाएगा। और मैंने पता नहीं आज कहा, मैंने कहा मैंने एक पूरा थ्रेड बनाने को कहा था कि जिस लिस्ट डाउन द नंबर द बुक्स यू वांट इमरान खान टू रीड वंस ही इज इन द जेल, तो उसके सारे सपोर्टर्स आ गए थे। उन्होंने कहा था हम चले जाएंगे, हम अपने कायद को अंदर नहीं जाने देंगे, डोंट थिंक सो ही इज़ गोइंग इन एनी टाइम सून। खैर, अच्छा जी, डार, जिसके बारे में आप दूसरे शोज़ में भी सुनते ही रहे हैं।
डार साहब ना आप वही उस पे आ गए हैं जो इमरान खान नहीं कहते होते थे ओवरसीज पाकिस्तानी भाई हमारे पैसे भेजे पाकिस्तान को बचाने के लिए। तो डार साहब ने ये कहा है कि आई विल रेज अराउंड $2 billion फ्रॉम ओवरसीज पाकिस्तानीज। वो जहाँ पे जाहिर है अब पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी तो कोई होती नहीं है, ठीक है। आईएमएफ से हमारे मुज़ाकरात कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, वी डोंट नो। कुछ चीज़ें हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो आईएमएफ ने अपनी प्रेस रिलीज में दी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हुकूमत ने अपनी प्रेस रिलीज में दी हैं, दैट मच वी नो। बाकी स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन एक रूमर ये भी है और हकीकत का नहीं पता है कि नहीं, लेकिन दिल को लगती है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो तिक रहा है वे ऐसी नहीं गल करनी। ए मेरे दिल दी गल कीती है। मैं कितनी बारी कह चुकी हूं कि एनू पीछे करो, किसी हो मिफ्ता को भी नहीं लाना ना, किसी को भी वहां पे रख दो, ख्वाजा आसिफ बिठा दो, लिटरली एनीवन ओवर डार साहब एट द मोमेंट। दूसरा ये कि फिर वही बात, इमरान खान साहब भी वैसे तो ओवरसीज से पैसा ला के मतलब रियल एस्टेट पे ही लगाते थे, लेकिन बहरहाल चले उनको कहीं से थोड़ा बहुत, वो जाहिर है $5 अरब के टेलीथॉन में से तो कुछ नहीं आया, लेकिन बहरहाल जो कुछ लोग भेजते थे कुछ $200 थे। इसहाक डार नू किसी ने अपना जुकाम नहीं देना। ये वाला कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए डार साहब का, कि उन्हें लगता है कि ही इज सो लाइकेबल, यू नो, कि आपको लोग भेजेंगे। वैसे अभी भी वक्त है, हमारा मशवरा ले लें। मैं तो ट्वीट भी बड़ी दफ़ा कर चुकी हूँ कि डार साहब की जगह किसी और को ले आए प्लीज़। अच्छा, आगे चलते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाजू ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की ना कॉल दी है, और जिस पे ऑब्वियसली इमरान खान ने कहा है कि मैं नहीं जी आना। उस पर परवेज़ खटक जो थे ना वो ज़रा हो गए थे कि हम इस तरह, आप ना इस तरह नहीं हमें बुला सकते, ठीक है, ये आप हमें लिख के दें पूरी तरह, ये कॉल पे बुलाना क्या बुलाना था, ब्याह था, इनविटेशन तो नहीं सही। हाँ, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि जी उन्होंने ट्वीट पढ़ी है प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो सबको दावत देते हाँ, हैं, तो पढ़ ली हमें है ज़ाती ना। तौर पे तो कोई इनविटेशन नहीं मिला। हाँ, ये बेसिकली फुफ्फो वाली हरकत है कि जी वो हमें अलहदा से न्यूंदरा भेजें। बात ये है कि आपने जाना है तो जाएं, नहीं जाना तो नहीं आ जाएं, ये वाली। क्योंकि ये मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है ज़ाती तौर पे भी, क्या कि वो हमारे, जब मैं चैनल में काम करता होता तो दफ्तर में हमारे एक सीनियर थे जो कि मुझे ज़्यादा नहीं थे पसंद, तो उनका ब्याह आ गया, तो वो उस छोटे वाले हॉल में एंटर हुए जहाँ हम काफ़ी सारे बैठते होते थे। तो वहाँ पर जो वो बोर्ड था उस पर उन्होंने अपनी शादी का कार्ड लगा के ऊपर पेन लगा दी और वो निकल गए। हाँ। तो अब उठे कुछ लोग, उन्होंने देखे, मैंने वैसे करीब से देख लिया। अब वो मेरा मसला खैर ये बिल्कुल नहीं था कि वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ। मेरा बुनियादी मसला ये था कि मेरे शादियों पे जाते हुए वैसे तकलीफ होती है, मुझे है। कहीं भी जाते हुए तकलीफ होती है। तो मैंने ना ऐसे, तो मैंने कहा यार ये उन्होंने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया है, ज़ाती तौर पे तो बुलाया नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे जाना चाहिए। तो वहाँ पे हमारी एक कॉलीग होती थी, वो उठ खड़ी हुई और उसने कहा तू एडी फुफ्फो और लागे है ना, सारे हंसते हैं, चल। बिल्कुल, मुझे तो अब भी ये भी बड़ा रिवाज पसंद आता है कि आप ना व्हाट्सएप पे आपको एक प्यारा सा वो कार्ड बना के भेज देते हैं कि जी शादी पर आ जाओ, कार्डों का प्रिंटिंग का खर्चा खत्म करो तुसी। और मतलब वैसे खैर इस पे प्रिंटर्स हजरात तो खुश नहीं होंगे, मुझे लेकिन इससे क्या खर्चा, हम पैसे तुम्हारे लग रहे हैं ना। असल चीज़ ये है कि वो आप प्रिंट भी करवा लें और देने भी ना चाहें, वो आप सबको दे दें, इनवाइट, आप व्हाट्सएप पे इनवाइट करें सबको। जब वो बंदा शादी पे आ जाए तो उसके हाथ में कार्ड भी पकड़ा दे कि हेलो। मजबूरी है। नहीं, वो होता है ना कि तानू कार्ड आया सी, मैनू तो आया सी, तानू कार्ड नहीं आया। वो उसके लिए ना सब लोग जाते जाते कार्ड एक घर ले जाके रख लें कि जब आपस में रिश्तेदारों का मीटअप हो तो उनको पता लगे कि सबको कार्ड आया था। ये बिल्कुल उसी तरह है ना जिस तरह शफीकुर रहमान साहब वो ने लिखा था ना कि शादी की तकरीब के बाद हाँ। 2 बंदे बाहर खड़ा कर दें जिनके हाथ में पुड़ियाँ हों, नमक, काली मिर्च, हल्दी, कि हर मेहमान जो जा रहा है ना उसको दे दें कि जिसको जो चीज़ कम लगी हो ना वो आप फांक ले। तो हाँ, लेकिन नहीं, वैसे मैं तुम्हें ये एक बात बता दूं, मैंने तो वो जो डिज़ाइन करके कार्ड है ना, मैंने उस तरह भी इनवाइट नहीं देना, मैंने बस ग्रुप में लिख देना है आ जाओ और एड्रेस, ठीक है ना, इसी तरह ही आना है। तो उसका फुफ्फो ना बन जाना कि तुमने मुझे लता से क्यों नहीं इनवाइट भेजा या इस तरह से। नहीं, जहां मैं बुलाऊंगी वहां पहुंच जाना। उधर तो व्यूज ही बड़े आने हैं। पता
नहीं भाई, ये तुम्हारा अपना यूट्यूब चैनल चल रहा है। अच्छा, एक और अच्छी खुशखबरी आपको दे, अच्छी खुशखबरी होती है हमेशा, वो ये है कि जिम खाना के इलेक्शन हुए, जिसपे पिछले दिनों बाबिया दा आपस से चिट्ट कुत्ते दा वैर चलता पिया सी। एनीवे, मियां मिसबाह रहमान जो है ना, वो कोई तकरीबन 10 सीटें जीते हैं, ठीक है। उनके मुकाबिल जो ज़ियाउर रहमान साहब थे वो सिर्फ 2 सीटें जीत सके, ठीक है। पता नहीं कंटेस्ट भी क्यों करते पसंद, दिस इज लाइक यू नो मी कंटेस्टिंग अगेंस्ट नवाज शरीफ और समथिंग। खैर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको लगता है कोई तब्दीली आएगी इस जीत के बाद जिम खाना में? पता नहीं ये कौन लोग हैं, हम तो इनको जानते भी नहीं, क्यों था लेकिन वही ना कि ये इतने काम को मुबारक हो, जिम खाना के हाँ। इलेक्शन हो गए और हैं। ये छोटी खबर नहीं थी, इतनी बड़ी खबर थी। 2 सालों के लिए नई बॉडी बन गई है। हाँ जी। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है इस वक्त जिम खाना में अगर 4 लोग नाश्ता करें, जी। आलू वाले पराठे, सादा पराठे, 8 अंडे, 4 कप चाय, तो बिल कितना आता है? 900 रुपये। दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क को बैंकरप्ट होने से और डिफॉल्ट करने से नहीं रोक सकती। ये तो जिम खाना ही खा गया पाकिस्तान को वाली, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें तो इतना ब्लेम करते रहे, दिस इज जिम खाना। आपको जब भी कभी जिम खाना कोई किसी मेंबर की दावत है, कोई मौका मिले वहाँ पे खाने पीने का, आपने डफ जाना है, आपने परवाह नहीं करनी। आपके मुल्क के पास साथ क्या जितनी हो रहा है। जगह है ना, ये आपके ही पैसे हैं, ये आपकी टैक्स बनी है। हाँ, आप जिसपे वो जितना इस्तेमाल कर अय्याशी सकते हैं थे। हम यहाँ आप ये अंडे करें। नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो और वो 900 के अंदर इतना ज्यादा नाश्ता, 8 अंडे पड़का गए हैं। खैर खैर, मैं अब खुश मैं नहीं एक हूँ। और चीज़ ये है कि अब मैं क्या है? इतना ज़्यादा मेरे ज़मीर पे बोझ रहा है कल से। काश मेरे मुतालिक हो। नहीं, हाय हाय। सो मसला ये है कि मैंने एक दोस्त को नाजायज़ जुतियाँ पड़वा दी। सो कोमल दिलशाद की 3 तारीख को सालगिरह थी। साद ने महीना पहले मुझे कहा हुआ था कि 3 तारीख को तूने कोमल को विश करना बकवास है, की है कि हमें बता दिया करो, हम रिमाइंडर्स लगा दें। और वो बस पता नहीं कैसे ग्रुप में नहीं मैं डाल सका। और कोमल प्लीज़ साद को ना माफ़ी दे देनी है, आम माफ़ी का ऐलान कर देना है। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। आप लोगों की जिस दिन एनिवर्सरी है ना, उस दिन मैं यहाँ पे गुब्बारा फाड़ के रक्स भी करके दिखाऊंगा। ऑफ कोर्स, हाँ नॉट माय फॉल्ट, इट्स ऑल योर फॉल्ट। हाँ। और कोमल का मैं आपको बताता चलूँ कि वो जो है ना एडिक्टेड है नूडल्स पे। तो जब वो अपने 3 माँ के बच्चे का ख्याल नहीं रख रही होती, हाँ, तो वो नूडल खा रही होती। क्यूट, दैट इज क्यूट। और लेकिन आप देखें कि उनका जो है वो बाज़ौक, उसकी वजह ये है कि उनको बंद प्लस्तर पसंद है। और आजकल इस्लामाबाद और पिंडी की ट्रैफिक से भी तंग है, और ज़िंदगी की उनकी अल्टीमेट ख्वाहिश ये है कि बस ट्रैवलिंग होती रहे मुल्क से बाहर, बाकी बस ठीक है, चलता ही रहता है सब कुछ। क्या वाह, बहुत बहुत प्यारी ख्वाहिश। और साद ने उनके लिए डेडिकेट की है। हुन आराम नाल गाएं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, डंग 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 डंग। झील सी गहरी आंखें किसकी, फूल सा किसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन के देती हैं कैसे पहरा। झील सी गहरी आंखें किसकी, फूल सा किसका चेहरा, नागिन जुल्फे काली जुल्फे नागिन बन के देती हैं कैसे पहरा। तुम पूछोगी मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, हाय हाय हाय। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, डंग 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 डंग। कोमल, Happy birthday, Komal, and I apologize on behalf of this man and this show, which is on my name. हालांकि मेरी माफी बनती नहीं है, लेकिन मेरे नाम पर शो है तो मुझे करना पड़ता है। अगली बारी मैंने 10 और नहीं अलावा कर। साद को जो है ना, आपने प्लीज माफ कर देना। ट्रूस 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 हो गया ना, हो गया ना। 7 और नूडल्स ला के दो उनको, ठीक है।
पूरे मंथ की सप्लाई जो है पूरा एक पैकेज बना के आप उनको दें, आई एम श्योर शी विल बी फाइन। नहीं बल्कि करे ये कि जब वो नूडल खा रही हो ना तो साथ कैंची पकड़ के साथ कि वो जैसे फोर्क में घुमा के उन्होंने तो वो नीचे से कड़च करके कैंची से जानू अब खींचो। ठीक है। Anyway guys, this is it for today and hopefully next episode में हम लाइटों के साथ आपको नजर आएंगे। Bye bye.